तो जो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे, अल्कोहल के बारे में बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या चीज को बता रहा है? क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल के स्ट्रक्चर के ही बारे में बात करेंगे। तो अल्कोहल में स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देखें। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, कुछ स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये है CH3, ये CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ये H, और यहाँ पे इसके दो लोन पेयर, इसके दो लेन पेयर, यहाँ पे उसके दो लोन पेयर, है ना। और मैं नीचे में क्या बनाता हूँ, एक बेंजीन का रिंग बना रहा हूँ। और यहाँ मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फिनोल है, ये ग्रुप है, यहाँ पे ये H, इस तरीके से यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, है ना। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा ये क्या है, एक तरह से इसका एब्रिविएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीथ है, मीथ कार्बन है, एन है, OL है तो मिथनॉल हो गया, और ये क्या हो गया, फिनोल हो गया। ये क्या हो गया, फिनोल हो गया। ये हो गया है फिनोल। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, मिथनॉल और फिनोल। अब इसमें बॉन्ड, सबसे पहले हम लोग बात क्या कर रहे हैं, जो ये ब्लू कलर से लिख रहे हैं, ये क्या है, बॉन्ड का लेंथ है 142 पिकोमीटर। यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना 142 पिकोमीटर होता है। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, जो ग्रीन कलर से लिख रहे हैं वो बॉन्ड एंगल है, यानी ये बॉन्ड एंगल इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, 108.9 डिग्री, ये होता है इसका एंगल, बॉन्ड का एंगल होता है। अब फिनोल की बात करें तो फिनोल में बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, जो ये दिखा रहे हैं तीर से, ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड की लेंथ की बात करते हैं तो ये कितना होता है, 136 पिकोमीटर, PM 136 पिकोमीटर होता है। ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ग्रीन से रिप्रेजेंट करें तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल इसके और इसके बीच का एंगल, ये कितना होता है, 109 डिग्री। क्या होता है, 109 डिग्री। ठीक है। तो ये होता है इनके बॉन्ड एंगल। अब दिक्कत क्या है, बॉन्ड एंगल में तो उतना डिफरेंस है नहीं, 0.1 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन बॉन्ड लेंथ में इतना डिफरेंस क्यों आ जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं इस चीज को, कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है। बेंजीन फिनोल की बात करें, अगर मैं फिनोल की बात करूं तो फिनोल में जो बॉन्ड का लेंथ है, फिनोल, अगर मैं फिनोल की बात करूं तो फिनोल में जो बॉन्ड का लेंथ है, फिनोल की बात करो तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है कितना है, 136 पिकोमीटर, यही है। मिथेनॉल की बात करूं, मिथेनॉल की बात करूं तो उसमें जो बॉन्ड का लेंथ है वो कितना है, 142 पिकोमीटर। तो इतना डिफरेंस कैसे है, और ये कैसे पता चला इतना डिफरेंस, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तब हमको आइडिया लगेगा। यानी फिनोल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, तो फिनोल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ये एक फिनोल हो गया इस तरीके से,
इसके ऊपर ये ऑक्सीजन और इसके साथ में ये H ग्रुप, ये लोन पेयर है, ठीक है। इस तरीके से इतना बात समझ में आ रहे हो। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस कैसे होगा उसको देखो, यानी रेजोनेंस होगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से ये रेजोनेंस करेगा। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड को दे देगा, यानी इस तरीके से ये बनेगा। ये बेंजीन, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड दे देगा H+, यानी इसको थोड़ा सा अलग अलग से दिखा है, ये ऑक्सीजन था, ये H था, ये अपना एक लोन पेयर दे देगा। तो एक लोन पेयर देगा तो कैसे बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला लोन पेयर इसको देगा तो क्या कैसे बॉन्ड बन जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से फिर इसका रेजोनेंस होगा, फिर इसका रेजोनेंस होगा, फिर ये इस तरह से टूटेगा। जब ये फिर टूटेगा तो फिर से क्या करेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, एक स्टेप आगे बढ़ेगा। और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हो गया। अब जैसे ही होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर से रेजोनेंस होगा, क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, और फिर से रेजोनेंस होगा। फिर से रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा, इस तरह के फिर से स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, यानी ये बेंजीन का रिंग इस तरीके से। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे अभी भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, और ये अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था रेजोनेंस के टाइम, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच लेगा, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जैसे ही खींचेगा तो फिर से वापस कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले जैसा बन जाएगा, फिर से पहले जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, यानी ये कार्बन इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर से O और H। अब स्ट्रक्चर जो है ना, ग्रीन कलर से मैं जो घेर रहा हूँ, एक ये स्ट्रक्चर और एक पहला वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को दोनों को कंपेयर करो, है ना। जहाँ पे पहले डबल बॉन्ड नहीं था, वहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ चुका है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इसको अगर मैं एक साथ अगर सिंपल एक लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिखते हैं, ऐसे 3 गो तीर बना देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, और इसके बीच में सर्किल कर देते हैं, और यहाँ पे OH कर देते हैं, यानी ये फिनोल का रेजोनेंस हो गया। और यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, रेजोनेंस के दौरान हमेशा देखो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड है। देखो ब्लैक से कर रहे हैं, ब्लैक वाला जो दिखा रहा है कार्बन और डबल बॉन्ड को दिखा रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन मिथेनॉल में तो ऐसा नहीं है, मिथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, CH3OH, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो मिथेनॉल में तो ऐसा कुछ नहीं है, इस कारण से मिथेनॉल का क्या लेंथ है, 142 पिकोमीटर। मिथेनॉल का लेंथ क्या है, 140 पिकोमीटर। और बेंजीन के डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है, डबल बॉन्ड आने से क्या होगा, एक बॉन्ड जो होगा, अगर डबल बॉन्ड इस बेंजीन की बात करें तो एक बॉन्ड जो आ गया, जैसे यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, ये ऑक्सीजन है और ये H है, तो सिंगल बॉन्ड अगर था, लेकिन रेजोनेंस के कारण क्या आ रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है। जब पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को और पास खींचेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटी हो जाएगी, यानी डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या, अट्रैक्शन ज़्यादा है। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड का लेंथ भी तो कम हो जाएगा ना। जब बॉन्ड का लेंथ कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 132 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर। इस कारण से रीजन हो जाता है। पहला रीजन क्या हुआ, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, किसके दौरान, रेजोनेंस के दौरान, कंजुगेशन के दौरान पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर। इसके कारण से क्या हो रहा है, बॉन्ड का जो लेंथ है वो छोटा हो जा रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, कारण क्या है,
ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैच्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या है, ऑक्सीजन अटैच्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है तो sp2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। sp2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 कार्बन की ज्यादा होती है। थोड़ा सा अब इसको कैसे डिफरेंस को समझते हैं, देखते हैं। अच्छा, मिथेनॉल में क्या है, ये sp3 है, ये क्या है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये मिथेनॉल में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। जबकि ये वाला कार्बन क्या है, sp2 है, और sp2 होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाती है, इलेक्ट्रॉन को और पास खींचे रखेगा, तो बॉन्ड लेंथ को और कम कर देगा। थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से, दो तीन चीजों को देखते हैं, दो तीन हेलो। चीजों को। हाँ बोले बोलिए। यहाँ टू बोले यहाँ sp2 हो जाता है बेंजीन में, और फिर वहाँ मिथाइल में sp3 हो जाता है हाइब्रिडाइज, कैसे? कैसे, तो देखो हाइब्रिडाइजेशंस निकालते कैसे हैं, सिंपल सा बात है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लो, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लो, फिर से स्ट्रक्चर बना लो। यहाँ पे क्या है, कि कार्बन, यहाँ यहाँ पे O और H है, ये ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशंस निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा है। S और P ब्लॉक के एलिमेंट का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सिंपल सा तरीका क्या है, स्टेरिक नंबर काउंट कर लो। और स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो उसको जोड़ दो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, है ना। अब इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। किस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने को, उसका जो ब्लू कलर से घेरा हुआ है। अब मैं ग्रीन कलर से क्या कर रहा हूँ, इसके हाइब्रिडाइजेशन को गिन रहा हूँ। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, यानी एक के लिए S आया, दूसरे के लिए P, फिर P, sp2, एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल, तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब मैं मिथेनॉल की बात करता हूँ, तो मिथेनॉल के स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। C, एक तरफ OH लगा हुआ है, बाकी तीन तरफ क्या लगा हुआ है, H, H और H। तो मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, तो एक ही कार्बन है, तो यानी इसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करना है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर से सबके हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करता हूँ कि नंबर ऑफ सिग्मा। अच्छा, कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं तो काउंट करेंगे ही नहीं, यानी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना था, 3, प्लस लोन पेयर 0, तो कितना गया, 3 आ गया। तो 3 के लिए क्या, sp2, क्योंकि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, तो 3 हो गए। अब यहाँ पे देखो, इस वाले कार्बन तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 प्लस 0, तो क्या आ गया, टोटल 4 आ गया। 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 आ गया, और लोन पेयर तो है नहीं कार्बन के पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक s, एक के लिए क्या गया s, और तीन p, तब ना चार हो जाएंगे, तो sp3, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, है ना। इसी की बात करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट की बात करूं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये OH है, ये H है। इसको थोड़ा सा अलग कलर से करते हैं, रेड कलर से करते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड COH, और यहाँ पे H है। अब मुझे क्या करना है, जो ग्रीन कलर है ना, इस वाले सी का मुझे क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इस वाले सी का मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो अब हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, प्लस लोन पेयर है तो लोन पेयर को जोड़ दो। तो मैं ग्रीन कलर से देखता हूँ, एक ही सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इधर, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2 प्लस 0, लोन पेयर 0 है तो क्या गया, 2 आ गया। तो क्या होगा, 2 होगा तो एक S और एक P, यानी हेलो। इस वाले कार्बन का जो sp हाइब्रिडाइजेशन है। हेलो। क्या हुआ, हाँ बोलिए। बोले इसमें सिग्मा बॉन्ड दो ठोन हो जाएगा, सिग्मा पाई सिग्मा, तो इसमें दो और एक तीन ठोन हो जाएगा। सिग्मा, देखो इसमें कितना कार्बन हुआ? कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच हाँ, में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड, जब हाँ। ट्रिपल बॉन्ड, जो जो पहला बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब बाकी उसके बाद जितना भी बॉन्ड बने सिग्मा वो बॉन्ड, पाई बॉन्ड होता है ना। वो सब पाई बॉन्ड, हाँ। तो बाकी, अब ये कार्बन डबल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड है, कार्बन इसमें कार्बन एक में है। एक पाई बॉन्ड हाँ, है ना, हाँ। एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अब कार्बन हम्म। ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी जो सबसे पहला बॉन्ड का फॉर्मेशन है समझ वो गए। क्या होगा, सिग्मा। इस कारण से हम्म। यहाँ पे तो ये sp3 हो गया, तो ये वाला कारण क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक टेबल का लिस्ट बनाते हैं, यानी
टेबल का लिस्ट बनाते हैं, यानी sp3, फिर क्या है sp2, फिर क्या है sp, है ना। अब देखने वाली बात क्या है कि देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। क्या बात करते हैं? बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल ऐसे दिखा देते हैं, बॉन्ड एंगल, ठीक है। और फिर बॉन्ड लेंथ की भी बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की भी बात करते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की भी बात करते हैं। और यहाँ पे क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सही है। यहाँ पे क्या है? एच लिख देते हैं, एच मतलब हाइब्रिडाइजेशन, एच बाय हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। जब sp3 हाइब्रिडेशन था तो एंगल क्या हो जाता है? एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना, वो आता है 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। sp2 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 120। और sp हो जाता तो उसका बॉन्ड का एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। एग्जाम्पल देख के, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कैसे। जैसे मैं बात करता हूँ इस वाले की, इस वाले की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ। ये कार्बन क्या है? कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका स्ट्रक्चर जो देखो ध्यान से, ये क्या है? इनके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है 10920 डिग्री एंगल होगा। इनके बीच का जो एंगल होगा ना 12029 डिग्री का होगा। और जिसमें एक कार्बन क्या होगा, दो तो एक ही प्लेन में आ रहेंगे और टेट्राहेड्रल है, एक क्या होगा? बिलो द प्लेन जाएगा, एक तो क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। एक जो क्या होगा ना, एक एक पीछे की तरफ जाएगा, इस तरह से डैश डैश करके दिखाते हैं, पीछे की तरफ जा रहा है। और एक क्या होगा? एक अबोव द प्लेन आगे की तरफ आएगा। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इनके बीच में ही होगा। और इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। इसका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? टीडी। क्या लिख देते हैं? टीडी। अब एक कार्बन जिसके ऊपर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, वो कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये कार्बन होगा इस तरीके से, ये एंगल होगा, है ना। ये इस तरह से, यानी sp2 हाइब्रिडाइज है, तीन तीन ही बॉन्ड बन रहा होगा। तीन सिग्मा बॉन्ड का बारे में काउंट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल। और इसके बीच का एंगल क्या है? 120 डिग्री है। ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। अब और अदर कार्बन की बात करते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब इसकी बात करते हैं, इसके जो देखो यहाँ पे जो ये है, अब यहाँ पे इसका जो बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 1 बिल्कुल, यानी प्लेनर है। क्या है? बिल्कुल प्लेनर है, 180 डिग्री का एंगल है। बात समझ में आ रहा था? अब क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? मोर होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू sp2 कार्बन में। इसका उससे क्या होगा? लेस होगा। और इसका क्या होगा? वेरी लेस होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है? कंपेरेटिवली क्या होगा? sp कार्बन का क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जो मिथनॉल है, मिथनॉल क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। और इथेनॉल बेंजीन का रिंग जो कार्बन है वो sp2 है, तो उसका बॉन्ड का लेंथ ऑटोमेटिक कम होगा, है ना। और दूसरा, पहला रीजन तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा रीजन क्या था? रेजोनेंस। डबल बॉन्ड किसके कारण आ रहा है? रेजोनेंस के कारण आ रहा है। रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड आ रहा है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें, ये फैक्टर्स के कारण ही इनमें अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब समझ में आया होगा एक एक करके, इसका रीजन क्या है। कल हम लोग इसके प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, बोलिए। बोले क्या, जो रेजोनेंस का यूज क्यों करते हैं? रेजोनेंस का कई बार मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर में अंतर होता है, लेकिन रहता तो बेंजीन ही ना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इसमें। और तो रेजोनेंस होने के कारण क्या होता है ना, एक तो पहला चीज क्या है, जैसे मैं इसका रेजोनेंस करूँ, इस बेंजीन का अगर मैं हाँ, रेजोनेंस करूँ, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस, ट्रांसफर हुआ, बॉन्ड चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन। ट्रांसफर में क्या अंतर के इलेक्ट्रॉन चला ही गया, जैसे ट्रांसफर का मतलब जैसे Na है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो क्या बन गया? Na प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। ये चीज हुआ, ट्रांसफर का मतलब ये हुआ। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन जैसे ही होगा ना, तो क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी कम होगा। आप जितना दौड़ोगे उतना आपका शरीर की एनर्जी क्या होगा? डाउन होगा कि नहीं होगा? तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाती है? कम जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी तो सिस्टम की भी एनर्जी कम हो जाएगी, बेंजीन का भी एनर्जी कम हो जाएगा। और जिसकी एनर्जी जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। जिसकी एनर्जी जितना ही कम होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम में ही होगा। रेजोनेंस हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम में होगा। जैसे कंजुगेट सिस्टम का मतलब क्या हो? जैसे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे क्या अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, तब ना कंजुगेट सिस्टम हो। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इसको छोड़ के एक, और एक यहाँ पे। अब इसका रेजोनेंस कैसे होगा? यानी ये ऐसे आया होगा, ये इसके जगह आएगा, ये ऐसे आएगा, तो ये रेजोनेंस हुआ। अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिस्टम के कारण क्या हुआ? रेजोनेंस है। यानी एक बॉन्ड यहाँ होगा ना, ये बना यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस कारण से ये रेजोनेंस हुआ होगा। क्योंकि कंजुगेशंस में आ रहे हैं, कंजुगेशंस में आएंगे तो रेजोनेंस होगा ही होगा। कंजुगेशंस में नहीं आएगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले बॉन्ड की बात करें, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है ना। अब इसमें यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, दो बॉन्ड है, लेकिन क्या है? अल्टरनेट नहीं है, तो यहाँ पे कंजुगेशंस नहीं होगा। कंजुगेशंस नहीं होगा, रेजोनेंस भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेट हो। कंजुगेशंस होने के लिए क्या चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो कुछ नियम होते हैं रेजोनेंस होने के लिए भी, तो फॉलो करेगा तभी रेजोनेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। और क्या सवाल? तो हेलो, अब बोले हाँ, क्या जो रेजोनेंस सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड में होगा कि एलिफेटिक में भी होगा? तो ये अभी जो एग्जांपल एरोमेटिक। दिए क्या एक सेकंड, अभी जो एग्जांपल ये तो स्क्रीन पे आ रहा होगा, एलिफेटिक का एलिफेटिक ही, है। हाँ तो हाँ। एलिफेटिक में तो अभी फिलहाल रेजोनेंस दिखा ही रहा है। एलिफेटिक में भी हम्म एलिफेटिक में भी रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस का कंडीशंस देख लो, ध्यान में रखना है। पहला क्या कंडीशंस होता है? कंडीशंस क्या होता है? हम्म कि जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये। दूसरा रीजन क्या है? प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो? ट्रांसफर होगा, है ना। तो ये दो कंडीशंस होना चाहिए, उसके बाद रेजोनेंस होगा ही होगा। ठीक है। या फिर स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, उससे मतलब नहीं है, या एसाइक्लिक हो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। साइक्लिक होगा तो भी रेजोनेंस होगा, एसाइक्लिक होगा तो भी रेजोनेंस होगा। ठीक है। और सवाल? हम्म, नहीं, सवाल नहीं। और कोई डाउट नहीं ना? तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके प्रिपरेशंस के बारे में। ठीक है, लगता है आज